नमस्ते विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो मैंने सोचा है कि गेट एग्ज़ाम के लिए मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पे मैंने एक पोल कंडक्ट किया था कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए। तो उसका जो रिजल्ट आया था उसमें सर्किट थ्योरी आया था और आपका कंट्रोल सिस्टम जो था, मेजॉरिटी लोग मेरे को यही बोले थे। तो कंट्रोल सिस्टम का तो ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट जो है वो चालू है, तो अगर आप लोग उसको देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर अभी आपको लिंक जो है इसका मिल जाएगा। तो सर्किट थ्योरी जो है अलॉन्ग विद कंट्रोल सिस्टम, ये मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम बात करेंगे गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर ECEEIN कि आपका सिलेबस क्या होगा और साथ ही जो है रिसोर्सेज आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस का बात करूं यहां पे, तो देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, इंट्रोडक्शन टू सर्किट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें वही नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, फिर आपका पावर जो है, पावर कंसेप्ट ऑफ पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर्ड। ठीक है, फिर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्सेज, डिपेंडेंट सोर्सेज, फिर आपका जो है KVL KCL, ये सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कहाँ? इंट्रोडक्शन टू सर्किट थ्योरी। जो सेकेंड चैप्टर होगा इसमें हम नेटवर्क थ्योरम के बातें करने वाले हैं। नेटवर्क थ्योरम मतलब क्या? जैसे कि आपका थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क थ्योरम होता है ये हमको हेल्प करता है सर्किट थ्योरी के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको सॉल्व करने में। ठीक है, थर्ड चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं क्या, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली टू पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है, फिर आपका मोटर हो गया, डीसी मोटर, गायरोस्कोप हो गया, गायरोमीटर हो गया, ये सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कहाँ? टू पोर्ट नेटवर्क में। तो यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स होता है। एक सिस्टम को हम जैसे कि Z पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर बात करूं मैं, अगर आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का आइडिया होगा तो वहां पे जो हमारा BJT एम्पलीफायर या BJT ट्रांजिस्टर होता है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क होता है। तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? H पैरामीटर से, G पैरामीटर से। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कहाँ? चैप्टर 3 में। अब फोर्थ चैप्टर जो रहेगा जिससे सब लोग डरते हैं वो है ट्रांजिएंट सर्किट। तो ट्रांजिएंट सर्किट देखिए, यहां तक जो भी हम पढ़ने वाले हैं तो यहां पे बेसिकली वोल्टेज और करंट स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब क्या कि यहां पे जो भी वोल्टेज आप देंगे जिस टाइम पे, उसी टाइम के करंट से रिलेशन रहेगा। लेकिन ट्रांजिएंट सर्किट जो है यहां पे डायनामिक नेचर ऑफ वोल्टेज एंड करंट आ जाएगा। मतलब क्या कि यहां पे आपको अगर मैं एक टाइम पे करंट दूं तो आपको बेसिकली करंट निकालने के लिए या वोल्टेज निकालने के लिए आपको पास्ट हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। और इन अदर वे मैं बोलूं तो यहां पे ट्रांजिएंट सर्किट में बेसिकली मेरा जो है कैपेसिटर और इंडक्टर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ट्रांजिएंट सर्किट देखेंगे। फिफ्थ हम लोग देखने वाले हैं क्या यहां पे, RL RLC, फिर साइनूसॉइडल स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये देखने वाले हैं। ठीक है, साइनूसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस का हम बात करने वाले कि एक सर्किट बेसिकली हम उसको ट्रांजिएंट फ्री कौन से कंडीशन में बना सकते, तो इसके ऊपर हम लोग यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब सिक्स चैप्टर जो आ जाता है यहां पे हमारा क्या है, तो यहां पे हम देखने वाले हैं क्या, RLC सर्किट, या यहां से हम लोग AC सर्किट पे काम करना स्टार्ट करेंगे। AC सर्किट, ठीक है, तो RLC सर्किट
या एसी रिस्पॉन्स भी हम जिसको बोल सकते हैं, वो हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा क्या, रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस यहां पे हम बात नहीं करेंगे रेजोनेंस मतलब क्या होता है, तो हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर देखेंगे इसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे। 8 चैप्टर जो रहेगा इसमें हम देखने वाले हैं क्या, कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर का हम बात करेंगे 8 चैप्टर में। और 9th चैप्टर जो रहेगा ये ग्राफ थ्योरी होगा। तो ग्राफ थ्योरी जो है यहां हमारे गेट के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग गेट के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको ईएससी में ये पूछा जाता है और जितने भी पीएसयू एग्जाम्स है उसमें भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो मैं कोर्स लेके आया हूं ये गेट एग्जाम के लिए एकदम स्पेसिफिकली, लेकिन यहां पे हम ईएससी के भी कुछ कुछ चीजें देखने वाले हैं, जिससे कि यहां पे क्या हो कि ईएससी एग्जाम भी जो लोग कर रहे हैं उनका भी एक बार में प्रिपेयर हो जाए, ये जो सर्किट थ्योरी है वो प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो यहां पे ग्राफ थ्योरी है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अब बात करूं अगर मैं बुक्स एंड रिसोर्सेस के, तो यहां पे अगर ईएससी की बात करूं तो एक दूसरा चैप्टर भी है जो कि है फिल्टर रिस्पॉन्स, तो इसको भी देख ही लेंगे, लेकिन ये भी स्ट्रिक्टली फॉर ईएससी, तो डरने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा जो है प्लेलिस्ट में कौन सा वीडियो ईएससी के लिए है और कौन सा गेट के लिए, तो आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं अगर बुक्स और रिसोर्सेस के, तो देखिए मैं यहां पे आप लोगों को जो है सबसे पहले बोलूंगा कि आप नोट्स बनाइए। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बोलिएगा कि आप लोगों को मैं जो भी लिखता हूं इसका पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं उस हिसाब से फिर करूंगा। ठीक है, अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं चाहिए देन इट्स ओके, आप लोग खुद अपना नोट्स बनाइए। और अगर आपको ये जो मैं भी क्लास में नोट्स लूंगा अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बोलिए, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका जो है पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आप लेक्चर देख के नोट्स बनाइए। दूसरा, अगर आपको बुक्स पढ़ना है, ठीक है बुक्स पढ़ना है, या बोलूं मैं अगर, तो नोट्स मैं ज्यो ज्यो क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, तो गेट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मैं तो कवर करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं कवर करूंगा, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप खुद सॉल्व करना है। तो आप चाहे कोई भी ब्रांच के रहे, आपको ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन, ठीक है, इन तीनों ब्रांचेस का आपको जो है आपको पेपर सॉल्व करना है अगर आपको सर्किट में महारत हासिल करना है तो। और एक चीज मैं बता दूं, देखिए सर्किट थ्योरी को ना ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है ना। बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि मतलब 100 घंटे से भी ऊपर सिर्फ सर्किट थ्योरी पढ़ाते गए, तो ऐसे हमको नहीं करना है, हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको बस गेट एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो है गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ रहेंगे। थर्ड, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं लिंक अभी पोस्ट करूंगा यहां पे, या तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। वहां पे मैं स्ट्रेटेजी हर एक टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया हूं, कौन से ब्रांड का या कौन से कोचिंग का आप पीवाईक्यू ले सकते हैं, इन सब के ऊपर मेरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है ECEEIN का, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब अगर मैं फोर्थ बोलूं कि अगर आपको कोई बुक रेफर करना है, तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं बेसिकली आपको अलेक्जेंडर सैडिकू के बुक से पढ़ाऊंगा एक, और दूसरा जो है विलियम हैट का बुक है। तो ये दो बुक के कॉम्बिनेशन से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और अगर आपको भी पढ़ना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट बुक है जिसमें कि आपका, अगर मैं बात करूं तो अलेक्जेंडर सैडिकू जो है ये थोड़ा न्यूअर एडिशन है और इसमें लैंग्वेज भी थोड़ा इजी है कंपेयर टू ये वाले बुक का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। ठीक है, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का अगर बात करूं मैं, तो यहां पे देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीनों ईसी, इलेक्ट्रिकल
और IN, ठीक है। ये समवेयर इन द रेंज 8 to 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, ठीक है। हर साल 8 to 12 मार्क का क्वेश्चन आपको गेट के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। और अगर EAC की बात करूं, EAC की बात करूं तो 18 से 25 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। 18 से 25 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है ये आपका सर्किट थ्योरी से आता है। तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक बन जाता है या सब्जेक्ट बन जाता है, जिसको कि अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके बाकी जगह, जैसे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हर जगह आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए वहां पे आपको नेटवर्क का थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है वो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना कवर करने का कोशिश करूंगा कि अगर जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आता है उसको नेटवर्क समझ में आ जाए, और जिसको बहुत अच्छे से आता है उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे या अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा पाऊं, ठीक है। तो मेरा ये वाले जो वीडियो सेशन का एम रहेगा ये बस इतना ही रहेगा कि सभी को मैं एक सेम लेवल पे लेके आ पाऊं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं वीडियोस बना सकता हूं लेकिन अगर मैं शेयरिंग भी करना स्टार्ट करूं तो इससे क्या होता है, मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है कि टाइम कम हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग सेशंस को लाइक करें, एंजॉय करें, तो प्लीज चैनल को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर ये वाले सेशन को हम लोग कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं सेशन में।